हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द हॉर्स, द हंटर एंड द स्टेज। घोड़ा, शिकारी और बारहसिंगा। ए क्वारल रोज बिटवीन ए हॉर्स एंड ए स्टेज। एक घोड़ा और एक बारहसिंगा के बीच झगड़ा हो गया। द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज। घोड़ा बदला लेना चाहता था। सो ही आस्क्ड ए हंटर फॉर हेल्प। हंटर मीन्स हो जाता है शिकारी, तो उसने एक शिकारी से मदद मांगी। द हंटर टोल्ड हिम। शिकारी ने उससे कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, आई नीड टू प्लेस ए पीस ऑफ आयरन। ए पीस ऑफ आयरन मीन्स हो जाता है लोहे का एक टुकड़ा। बिटवीन योर जॉब्स, जॉब्स मीन्स जबड़ा, एंड ए सैडल ऑन योर बैक टू कीप यू स्टडी। सैडल मीन्स हो जाता है काठी, जिस पर लोग बैठते हैं। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उससे पहले मुझे तुम्हारे जबड़ों के बीच एक लोहे का टुकड़ा और तुम्हारी पीठ पर एक काठी रखनी होगी जिससे तुम अस्थिर रहो। द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज व्हाट दैट मींट बट एग्री टू द टर्म्स। घोड़ा को यह समझ नहीं आया, लेकिन वह सहमत हो गया। द हंटर माउंटेड द हॉर्स एंड विथ हिज हेल्प द हॉर्स वाज एबल टू ओवरकम द स्टेज। ओवरकम इस होता है काबू पाना। तो हंटर यानी शिकारी घोड़े पर सवार हो गया और उसकी मदद से यानी शिकारी की मदद से घोड़ा बारहसिंगा पर काबू पा लिया। देन फिर द हॉर्स आस्क्ड द हंटर टू गेट ऑफ हिम एंड रिमूव द पीस ऑफ आयरन एंड सैडल फ्रॉम हिम। फिर घोड़ा ने हंटर से कहा यानी कि शिकारी से कहा कि अब आप उतर जाइए और लोहे के टुकड़े और काठी को भी उतार दीजिए। द हंटर रिप्लाइड। हंटर ने जवाब दिया, बट आई प्रेफर टू कीप यू लाइक दिस, लेकिन मैं तुम्हें इसी तरह रखना पसंद करता हूँ। द हॉर्स हैड नो चॉइस बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर। घोड़े के पास हमेशा शिकारी की सेवा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मोरल, इस कहानी का मोरल है, इफ़ यू यूज मैन फॉर योर परपोज दे विल यूज यू फॉर देयर्स। परपोज में हो जाता है उद्देश्य। अगर आप अपने मकसद के लिए यानी उद्देश्य के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो वे लोग भी अपने मकसद के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे।